हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया सेफ्टी में। आज आप सीखेंगे कक्षा 12वीं अकाउंटेंसी। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो कक्षा 12वीं में आप लेखा शास्त्र में साझेदारी जरूर पढ़ रहे होंगे और साझेदारी के कई क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बन पा रहा होगा। तो कुछ मुख्य प्रश्न चैप्टर है साझेदारी, अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु। इस चैप्टर के जो छोटे छोटे सिंपल प्रश्न है जो आपसे नहीं बन पा रहे होंगे, वो कुछ मुख्य प्रश्न मैंने 3 लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, पर ये 2 प्रश्न शायद आपसे ना बना हो या स्कूल में भी आपसे ना बनवाया गया हो। ठीक है, आपको होमवर्क दे दिया गया हो। तो ये प्रश्न आज आप सीखेंगे कि ये कैसे बनेगा। परंतु इस चैप्टर की आज पहला वीडियो है, ये शुरुआत है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा बेसिक्स इसमें क्या क्या क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अवकाश ग्रहण क्या होता है? जब साझेदार पहले से 3-4 साझेदार आपस में मिलकर काम कर रहे हो तो आपसी मतभेद के कारण या उम्र हो जाने के कारण या दिवालिया या पागल होने जाने के कारण या मृत्यु के कारण, किसी भी कारण से फर्म से अलग हो जाने वाले व्यक्ति का अवकाश ग्रहण या मृत्यु मृत्यु कहलाता है। ठीक, अब ऐसे में जो पहले के साझेदार हैं उनका अनुपात पहले से अलग रहा होगा। किसी के जाने के बाद अब अनुपात बदलेगा, उसके हिस्से को भी लोग बांटेंगे। ठीक है, या तो फिर अपने पहले जैसे करते थे उसी तरह से अनुपात को बांटेंगे। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन होती है। तो कंडीशन के हिसाब से आपको प्रश्न मिलेगा। तो पहला जो कंडीशन है वो है कि मान लीजिए 3 साझेदार हैं ABC। ठीक है, जो 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते थे, ये हमने समझ लिया। मान लीजिए B अवकाश ग्रहण करता है, B चला गया फर्म से। तो ये वो कंडीशन है जिसमें पुराने साझेदार अपने अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं करते, जो बट रहा है बिल्कुल वैसे ही बटेगा। अब जो चला गया बस उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो फिर किस हिसाब से बचेगा? तो A और C का नया हिस्सा हो जाएगा 3:1। अब वो लोग बांटेंगे 3:1 मतलब 3/4 और 1/4 में। क्लियर, ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि जाने वाले व्यक्ति का हिस्सा पहले पुराने साझेदार एक निश्चित अनुपात में खरीद लेते हैं। ठीक है, या आपको उदाहरण नंबर 2 में मिल जाएगा, जब अलग होने वाले साझेदार का हिस्सा पुराने साझेदार एक निश्चित अनुपात में खरीदते हैं। तो एग्जाम्पल है उसी का, 3 साझेदार है जिनका अनुपात है 3:2:1। उनमें से C अवकाश ग्रहण करता है, तो A और B द्वारा भविष्य में 2:1 के अनुपात में इस अनुपात को लिया जाता है, इस अनुपात में बांटा जाता है। तो लिया जाता लिखा है, इसका मतलब आपको समझना है कि ये दोनों इसको क्रय कर रहे हैं। तो क्रय करते समय स्पेशल कंडीशन होती है। अब वो किस तरह से बनेगा, अब आप ध्यान से देखिए। अभी हम उसको तुरंत सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो व्यक्ति जाता है उसका हिस्सा अलग से लिख लीजिए पहले, कि C जा रहा है और C का हिस्सा है 1/6। अब अलग से लिख लेना, तो अब आपको ध्यान रखना है इसी का कुछ हिस्सा A लेगा और B लेगा। तो देखिए A के पक्ष में कितना जाएगा, तो 1/6 का 2/3 A को जाएगा और B को 1/6 का 1/3 जाएगा। कितना जाएगा? 1/3। का मतलब गुणा होता है, तो तुरंत आप इसको गुणा में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? गुणा में। अब काटेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 निकला, सॉरी 3 तिया 9, तो 1/9 निकला। ठीक है, अब ये कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। तो जब एक कट रहा है पर दूसरा ना कटे तो फिर आपको नहीं काटना है, फिर आपको नॉर्मल गुणा करके बनाना है। तो हम इसको लिखेंगे 2 एकम 2, 6 तिया 18। क्लियर, 1 एकम 1, 6 तिया 18। तो हम कह सकते हैं कि A को मिल रहा है 2/18 1/6 में, और B को मिल रहा है 1/18 1/6 में। अब इनका जो हिस्सा है उसमें ये लोग उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, A का हिस्सा कितना है? 3/6। B का हिस्सा कितना है? 2/6। अब दोनों इसको अपने में ऐड करेंगे, 2/18 प्लस 1/18। तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। जब तक हर समान नहीं होगा आप जोड़ नहीं सकते। तो इसके में 18 है, इसके में भी 18 ला सकते हैं। ठीक है, इस 6 को 18 में बदलने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का। तो 3 का नीचे भी करेंगे, 3 का ऊपर भी करेंगे। इसको समान करने के लिए जिसका भी गुणा आपने नीचे में किया उसी अंक का गुणा ऊपर में करना है। तो 3 तिया 9 प्लस 2 का 2, अब 6 तिया 18 होगा और दोनों में 18 हो जाएगा, तो 18 एक बार लिखिए और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11/18 आपका हिस्सा निकल गया। अब बी में भी 6 को 18 में बदलने के लिए 3 का गुणा, तो 3 दूनी 6 प्लस 1/18, तो 6 और 1 7/18। अतः इनका जो अनुपात निकला 11:7 निकला। बेसिक प्रश्न आपने समझ लिया, उदाहरण नंबर 2। ठीक, अब आपसे ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे बन जाएंगे। आपको क्या करना है? जाने वाले का हिस्सा लिखना है और भविष्य में लोग किस अनुपात में बांटते हैं या किस अनुपात में लेते हैं उनका हिस्सा लिखिए और इसी के हिस्से में उनका गुणा कर दीजिए। तो जो जाने वाले व्यक्ति का हिस्सा होगा उसी में इस वाले हिस्से का गुणा करेंगे, जो निकलेगा उसको पुराने साझेदार पुराने अनुपात में जोड़ लेंगे, तो उनका नया हिस्सा निकल जाएगा। ये है लाभ हानि अनुपात। क्लियर है? ये त्याग अनुपात नहीं है, ये लाभ हानि अनुपात है। इस तरह से आप बनाएंगे। अब आप देख लीजिए आपका नेक्स्ट टॉपिक, जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा कोई एक साझेदार क्रय करता है। ठीक है, जब कोई एक साझेदार क्रय करेगा तब क्या होगी कंडीशन। ठीक है, इसको समझ लीजिए, फिर हम डिफिकल्ट प्रश्न में आते हैं। उदाहरण नंबर मेरे ख्याल से 5 है, तुरंत आप चेक कर सकते हो। उदाहरण नंबर 5, ठीक है, सॉरी हाँ 5 का C। तो उदाहरण नंबर 5 का C कवर कर रहे हैं हम, जहां पर ABC का अनुपात दिया है 4:3:2 और
बी अवकाश ग्रहण करता है और स द्वारा संपूर्ण हिस्सा ले लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अवकाश करने वाला व्यक्ति हो गया यहाँ पर बी, ठीक है, और सी द्वारा उसका हिस्सा लिया जाता है। ठीक है, तो जाने वाला व्यक्ति है बी और बी का संपूर्ण हिस्सा कौन ले रहा है, सी ले रहा है पूरा। तो जो लेगा बस उसके हिस्से में उसको ऐड करना है, कुछ डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए सी ले रहा है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है भाई, तो बी का हिस्सा हुआ 3/9। ठीक है, कितना हुआ 3/9, सबको जोड़ दीजिए तो बटे में 9 आएगा, उसका हिस्सा है 3। और सॉरी बी का हिस्सा 3/9 है और सी उसमें अपना हिस्सा को जोड़ेगा, तो सी का हिस्सा कितना है 2/9, ये हो गया 5/9। क्या हो गया 5/9, क्योंकि हर समान है। अब ए बचा, बी तो चला गया और सी बचा, तो आप ए का हिस्सा लिख लीजिए कि ए का हिस्सा है 4/9, हर समान है। तो अब आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि ए और सी का अनुपात हो गया, ए का हो गया 4 और सी का हो गया 5, तो 4:5 अनुपात में लाभ हानि को लोग बांटेंगे। क्लियर है, सिंपल है, समझ में आया, तो आपने समझ लिया। चलिए और देखते इसमें क्या डिफिकल्ट है, ये क्या टॉपिक है। ठीक, अब कोई विशेष टॉपिक नहीं है, अब सिर्फ त्याग अनुपात निकालना है। तो अगर आपको त्याग अनुपात के प्रश्न मिले तो उसमें कॉमन क्या होगा, इनसे अलग कैसे होगा, ध्यान दीजिए। एक न्यू अनुपात, न्यू रेशियो दिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए बी सी का अनुपात है 3:2:1। भविष्य में वो बराबर बांटना चाहते हैं, तो ये ओल्ड हुआ। ठीक है, ये पहले का है मतलब ओल्ड हुआ, तो भविष्य में या तो ये लोग बराबर बांटेंगे, ये हो सकता है। ठीक है, या बोला जा सकता है कि एक अवकाश ग्रहण कर रहा है तो बाकी के 2 व्यक्ति जो होंगे वो 3:2 के अनुपात में बांट रहे हैं, कुछ इस तरह से स्पेशल कंडीशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको निकालना है त्याग अनुपात। ठीक है, त्याग को आप गैनिंग रेशियो बोलेंगे और गैनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड होता है, तो आपको घटा देना है नए में पुराना। तो एग्जाम्पल अगर हम इसी को समझे, नए में पुराना घटाना है, तो नया हो गया 3/5 पहले व्यक्ति का, और उसी का पुराना हिस्सा घटाएंगे जो कि है 3/6, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये 5 छक्का 30, 18 में 15 जाएगा 3/30, 3 एकम 3, 3 दहम 30, तो 1/10 निकला। सेम आप दूसरे का घटा करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया त्याग अनुपात निकालना, जिसमें नया माइनस पुराना होता है। आपको पता होगा अगर आपने अपना तीसरा चौथा चैप्टर बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है। ठीक, चलिए अब आते हैं हमारे मुख्य प्रश्न जो आपसे नहीं बन पा रहे होंगे। क्रियात्मक प्रश्न में देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर साझेदार है के एल जेड जिनका अनुपात है 4:3:2, उसमें से एल अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण करने वाला व्यक्ति है बीच का जो कि एल है, और एल अपने भाग का 1/9 हिस्सा के को समर्पित करता है और जो बचा हिस्सा है वो जेड को समर्पित करता है, ये प्रश्न कहता है। तो ठीक है, हमें एल का भी कुछ हिस्सा नहीं पता, हम ये मान के चलेंगे। तो हमने लिखा माना एल का कुल हिस्सा 1 है, जिसमें से वो के को कितना देगा 1/9 देगा, तो हमने घटा दिया के का 1/9, कुल हिस्से में से हमने 1/9 घटा दिया, तो जो बचा वो किसका है, जेड का है। अतः जेड को 8/9 मिलेगा और के को 1/9 मिल रहा है। ये क्लियर हो गया कितना दोनों को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो जाने वाले व्यक्ति का हिस्सा है उसमें से इतने हिस्से को अलग करेंगे, क्योंकि ये जो हिस्सा है उसी का हिस्सा है। तो एल का हिस्सा है 3/9, तो हमने लिखा 3/9, उसमें से के को कितना मिलेगा 1/9, तो हमने 1/9 लिखा, और जेड को कितना मिलेगा 8/9, किसमें से मिलेगा, एल का जो हिस्सा है 3/9, तो 3/9 दो बार लिखना है। जेड को जितना मिलेगा ये उसको लिख दीजिए, के को जितना मिलेगा के का हिस्सा लिख दीजिए। अब आप काटेंगे तो 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब 9 और 3 बचा तो 9 तिया 27, 1 का 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 8 का 8। ये पता चला कि के को उसमें से मिलेगा 1/27 और जेड को मिलेगा 8/27। अब क्या करेंगे, ये अपने पुराने अनुपात में इस नए अनुपात को जोड़ेंगे, तो उसको मिलने वाला हिस्सा को उसने जोड़ लिया। अब पुराना अनुपात क्या है 4/9 है ए का, ठीक, सॉरी के का, जेड का कितना है 2/9 है, तो 2/9 लिख लिए। अब जिसको मिलेगा जितना वो अपने हिस्से में उतना जोड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या दोनों का हर समान है, नहीं है। यहाँ 27 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 27 ला सकते हैं, कितने का गुणा करके 3 का गुणा करके, तो 4 दिया 12, 3 9 दिया 27, तो 12/27 हुआ। दोनों में 27 होगा, आप एक बार 27 लिखेंगे, 12 में जोड़े 13/27। क्लियर, यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में आ जोड़ेंगे 8 से 14/27, दोनों में होगा तो एक बार 27। अतः आप कह सकते हैं 13:14 इनका अनुपात है के और जेड का। तो ये प्रश्न काफी सरल था, अब आप इसको देख करके समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि साझेदार है ए बी सी जिनका अनुपात है 4:3:1, बी अपने लाभ का हिस्सा ए तथा सी को 8,100 रुपए में बेचकर चला जाता है, जिसका ए ने लिया 3600 रुपए तथा सी ने 45 रुपए। ठीक है, भुगतान कितना किसने किया, कुल वो 8,100 में बेचकर चला गया बी, लेकिन ए ने उसका 3600 रुपए का भुगतान किया और सी ने 4500 का भुगतान किया। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, जाने वाला व्यक्ति अपने हिस्से का कुछ भी हिस्सा किसी को बेच करके गया, तो दोनों अलग अलग अमाउंट कैसे पे कर रहे हैं, दोनों को बराबर करना चाहिए अगर नॉर्मल साझेदार है तो। लेकिन स्पेशल राशि दी गई है कि एक 3600 पे करता है, 4500 पे करता है, लेकिन यहाँ पर अनुपात नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है, जिस प्रश्न में अनुपात स्पष्ट रूप से ना दिया गया हो वहां पर आपको राशि दी जाएगी। क्या दी जाएगी, राशि। तो आपको राशि से अनुपात निकालना है। तो हमने लिखा ए और सी का अनुपात
अभी तो नहीं पता, लेकिन राशि पता है 3600 और 4500। ठीक है, ए ने कितना 3600 और सी ने 45 रुपए का भुगतान किया, हमने लिख लिया। अब हम काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3645 बचा, तो 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 से काट दिए दोनों को, तो जो अनुपात आया वो क्या निकला, 4:5 निकला। अतः हम कह सकते हैं कि ए और सी का अनुपात क्या है, 4:5 है। अब यहां पर आपने जैसे ये निकाला तो अब आपको पता होना चाहिए बी ने अपने हिस्से का 4/9 ए को दिया और जो बचा 5/9 किसको मिला, सी को मिला। अब आप क्या करेंगे, ए को कितना मिला तो 3/8 हिस्सा लिखेंगे, किसका हिस्सा, बी का हिस्सा जो जा रहा है, तो बी का हिस्सा है 3/8, तो दोनों में 3/8 लिखेंगे जैसे यहां लिखे थे। अब जितना जितना जिसको दे रहा है उसको आप गुणा कर देंगे, तो गुणा करके राशि अलग कीजिए, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 4 का 4, ये भी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 8 24, 5 एकम 5, तो 5/24, 4/24 इनको मिलना है। उसको अभी लोग जोड़ेंगे अपने पुराने अनुपात में, तो पुराना अनुपात एक का 1/8 है और दूसरे का 4/8 है, एक जने का 1/8 है, दोनों के अनुपात को लिखे, इसको मिलना है 4/24, इसको मिलना है 5/24, हर समान नहीं है, 3 का गुणा करेंगे आप, 3 चौक 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16/24, यहां भी 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 8/24। इस 16 और 8 को अगर आप काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो आपका नया अनुपात क्या निकला, 2:1, जो कि आपको बुक में दिया होगा। अब इसी अनुपात में वो लाभ को बांटेंगे जो वर्ष का लाभ है, तो अवकाश ग्रहण के बाद वर्ष का लाभ 10,500 था, तो ए कितना देगा, ए अपने हिस्से से 2/3 देगा, सी अपने हिस्से से 1/3 देगा, तो 10,500 लिखेंगे दोनों में और 2/3 1/3 का गुणा करेंगे, तो 3 तिया 9, 1 बचा 3 पंचे 15, ठीक है, 35 दूनी 70, मतलब 7,000 रुपए वो देगा। सेम 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो 3500 रुपए ये देगा, तो 7,000 और 3500 जोड़ के हो गए 10,500 रुपए। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका प्रश्न 11 बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में, जहां पर आप छिपी हुई ख्याति क्या करेंगे, क्या करेंगे, छिपी हुई ख्याति। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने प्रश्न लिखा एबीसी, ये आपका 21 है, तो प्रश्न है एबीसी 4 2 3, जहां पर वो पुराना अनुपात हो गया उसको पुराना कहेंगे जो पहले से दिया है, और भविष्य में ये लोग ए और सी 1:1 के अनुपात में मतलब बराबर बांटना चाहते हैं, तो जो बराबर बांटना चाहते हैं उनका हो गया 1:1। अवकाश ग्रहण करता है बी, ठीक है, अवकाश ग्रहण करने वाला व्यक्ति है बी। तो इस प्रश्न में क्या होता है, पूंजी लाभ संचय जो भी होता है वर्ष का लाभ, उसमें इकट्ठा करके जाने वाले व्यक्ति का हिस्सा निकाला जाता है। तो पूंजी लाभ संचय में लाभ का हिस्सा बी का कितना निकला, 1.5 लाख रुपए निकला, परंतु इन्होंने सहमति किया कि उसको एक्स्ट्रा देंगे, अब मर चुके हैं या किसी भी कारण से वो फर्म छोड़ चुका है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं बोनस के रूप में। तो आपकी सहमति से उन्होंने दावा की राशि कितना भुगतान करने का निश्चय लिया, 1,80,000 रुपए का। डिफरेंस कितने का है दोनों में, तो दोनों का डिफरेंस है 30,000 रुपए। कितने का डिफरेंस है, 30,000 रुपए। तो तुरंत आप कुल संयोजन की राशि और जो भी बी की पूंजी थी एक्चुअल, उन दोनों को घटाएंगे तो जो बचेगा उसी राशि को आप बांटेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको निकालना है गेनिंग रेशियो, मतलब त्याग अनुपात निकालना है। तो त्याग अनुपात सिंपल है, जो मैंने आपको पहले बताया था, नया माइनस पुराना। नया है इनका 1:1 मतलब 1/2 1/2, पुराना इनका है 4/9 2/9 3/9। तो जो व्यक्ति उनको देगा वही व्यक्ति अपने हिस्से से उसको निकालेंगे। तो ए देगा तो ए का हिस्सा 4/9, सी देगा तो सी का हिस्सा 3/9, दोनों ने 1/2 में घटा लिया। तो घटाने के बाद 9 एकम 9, 4 दूनी 8, 9 में 8 गया 1/18, क्योंकि दूनी 18, 9 एकम 9, 3 दूनी 6, 9 में 6 गया 3/18। अतः 1:3 के अनुपात में वो लोग उसको इस हिस्से को बंटवारा करके देंगे। अब तुरंत आप क्या कर सकते हैं, 30,000 रुपए को लिख करके उनका हिस्सा अलग अलग निकाल सकते हैं। तो 30,000 में ए भुगतान करेगा 1:3 मतलब 1/4, तो इस तरह से कट के आएगा इसका 7,500 जो कि मैंने यहां लिखा है। और बी का कितना निकलेगा, तो बी देगा 3/4, उसका आप काटेंगे तो यही होगा, इसमें आप 3 का गुणा कर दीजिए तो आपका आएगा 22,500 रुपए। तो जो राशि आपने अलग अलग निकाला उसी की पंजी प्रविष्टि होगी। तो अब मैंने नीचे पंजी प्रविष्टि की है ख्याति का संयोजन का, तो जो जितना देगा उसका खाता विकलन और जिसको जितना पैसा मिलेगा वो समाकलन। तो आ की पूंजी खाता से विकलन 7,500, बी की पूंजी खाता से विकलन 22,500 रुपए, टोटल बी के पूंजी खाता से 30,000 रुपए। कारण में लिखेंगे बी के पूंजी का संयोजन 1:3 के अनुपात में करने पर यह किया गया। क्लियर है। तो आई होप आपको ये 3 प्रश्न अब आसानी से समझ में आ गए और अब आपसे ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। तो आपका काम यह है, क्रियात्मक प्रश्न के ऐसे जितने भी प्रश्न होते हैं जो इनकी सहायता से मतलब इसी तरह से बनेंगे, हर टॉपिक के 2 3 4 प्रश्न दिए रहते हैं, आपको बना करके देखना है। तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही। इसके बाद आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा, ये पार्ट 1 था, जहां पर आप इसी चैप्टर के और मुख्य और बड़े प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर के अंकों में आएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में वो 5 से 6 नंबर के प्रश्न होंगे, तो उसको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 3 से 4 नंबर में आएंगे, परंतु वो देखना बहुत जरूरी है। तो अगर उस वीडियो को आप टाइम पे पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।